उसको हम अपने एक बार सिलेबस में चल के देखते हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है, कमेंट पढ़ा है, वेरिएबल पढ़ा है, डेटा टाइप पढ़ा है। डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये पढ़ लिया है। अब हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सेट एक पाइथन फाइल बना लेते हैं। तो सेट के बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, है ना। चलो, हो गया। सेट के मेथड्स, तो हमने बहुत सारी बातें लिख दी। सबको दिख रहा है लास्ट में? अच्छा, आप सर, आप ही बताइए, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, कहाँ दिख रहा है? ऐसे ऐसे देख रहे हो? क्या नाम है आपका सर? हेलो। चलो, नीचे का नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो नीचे कटा हुआ है ना। अभी दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है? पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ, सेट इज म्यूटेबल, ठीक है, गुड। ओके, तो हम सेट के अंदर बहुत सारी बातें लिख के बैठे हुए हैं, पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। होगा, है ना। ये आपके नोट्स बन गए, ठीक है। तो सेट के बारे में हम देखते हैं कि सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा, है ना। और सेट को क्यों बनाया गया, तो हम फिर से वही वाला पिक्चर आपके सामने लेके आएंगे जो पहले हमने बना के रखा था। जैसे a इज इक्वल टू 10, एक क्या है? इंटीजर। b इज इक्वल टू 10.0, क्या है? c इज इक्वल टू स्ट्रिंग। रट गया है तुम लोग हैं। d इज इक्वल टू e इज इक्वल टू, सब कुछ सेम है ऊपर वाला ही, एज इट इज। उसके बाद f इज इक्वल टू, हम जो आज पढ़ रहे हैं वो 10, 10.0 और
10। सर आप करली ब्रैकेट में लिख रहे हो बट यू आर सेइंग देयर इज नो लिटरल अवेलेबल, राइट? फिर भी करली ब्रैकेट में लिख रहे हो। मैंने बोला मेरा मन, ठीक है, मेरा मन, ठीक है, मैं लिखूंगा। चलो, कुछ यही कहता है हमारा सेट भी, मेरा मन, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो ए नाम का एक वेरिएबल हम बना लेते हैं और उसमें हम लिखते हैं सेट पैरेंथेसिस। दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ सेट। वी यूज कंस्ट्रक्टर टू गेट एम्प्टी डेटा टाइप ऑफ द सेम डेटा, जो कि जिससे बिलोंग कर रहा है सेट हम। तो सर अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमें क्या मिलेगा? पहले हमारा कुछ ऐसा था कि मैं इंटीजर पैरेंथेसिस, इंट पैरेंथेसिस को प्रिंट करता था तो मुझे 0 मिल जाता था। तो 0 क्या था? लिटरल। इंटीजर कंस्ट्रक्टर का लिटरल क्या था? 0। फ्लोट कंस्ट्रक्टर का लिटरल क्या था सर? 0। और स्ट्रिंग का? फिर से करेक्ट करो एक बार आप। कोई और? स्ट्रिंग का लिटरल क्या है? सिंगल कोट, राइट? हाँ, सिंगल कोट में ही आता है आउटपुट, बाकी लिटरल तो हमने 4 पढ़ा रखे हैं। उसी तरह से अगर सेट पैरेंथेसिस को कॉल करो देन व्हाट विल आई गेट? करली ब्रैकेट ना? हाँ, कब पढ़ा है ये? कहाँ पढ़ा है आप? कहाँ? लिटरल इज नॉट अवेलेबल पढ़ा है, सेकंड नंबर, है ना? इसके बाद का तो दूसरा कृष्णा आके बताया है? कैसी बातें करते हो? सस्ता नशा मत करा करो, गो फॉर महंगा नशा। चलो, तो लिटरल अवेलेबल नहीं होता। सो द मीन्स इफ यू विल use constructor of set, you will get set parenthesis instead of literal because literal is not available. Is it? मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है literal is not available लिखा है, then I will simply get set parenthesis. मुझे constructor ही मिलेगा if there is no literal. Okay, keep in mind we came across the very first data type which does not have any literal. याद रखना, पूछा जाता है ये, ठीक है? Now I'm going to create a set and I will use a curly bracket there. हमने लिस्ट के बाद से जो भी डेटा टाइप पढ़े हैं दे ऑल कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स। अच्छा, नाचना है? अभी मूड नहीं है नाचने का, रात को। चलो हाँ, रात को नाचता हूँ। नहीं, अब तुम पढ़ाने दोगे कि नहीं? पढ़ना है सर। सर सर या तुम पहले म्यूट करो उधर से प्रीति, है ना? तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी आवाज वादियों में जैसे घुसती है ना, आवाज गूंज रही है। अब मेरी भी आवाज मुझे ही उठा। वो इसलिए गुजरी है मेरी आवाज। आपका जो आपका जो नेचर है ना, वो आपके नाम के ऊपर बिल्कुल सूट करता है। थैंक यू, हेलो यही बताना था। जी। क्या बात। चलो चलो गाइस, आगे देखते हैं। अब क्या हमें पढ़ना है इसके आगे? तो हमें पढ़ना है करली ब्रैकेट के बारे में, लेकिन करली ब्रैकेट के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जिसको आप हमेशा याद रखें, ठीक है?
इस डेटा टाइप में बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। मैं शायद इसीलिए ऐसे एक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास याद रहे, ठीक है। पढ़ाने का तरीका है वैसा है, क्या करा जाए। मैं एक्ट ऐसे इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ा देता अभी तक, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल पढ़ाऊंगा तो आप भूल जाओगे। मैं इतना पॉज ले रहा हूँ ना, इसीलिए ले रहा हूँ कि तुम्हें ये क्लास याद रहे, क्लास में क्या हो रहा था उस दिन, एसी नहीं चल रहा था। मार्कर बनाते हो ना आप, हम वही कर रहे हैं। ये डेटा टाइप बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं होता, इंडेक्सिंग नहीं होती, लेकिन ये डेटा टाइप मल्टीपल डेटा को होल्ड करता है। साथ साथ ही अपने आप को ही होल्ड नहीं करता, नेस्टेड नहीं कर रहा था, मैंने लिखा था। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए और आप भूल जाते हैं। मैं आपसे 1 महीने बाद पूछूंगा, ये सारी चीजें आप भूल चुके हो, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ ना। अरे हाथ देख के नहीं, ठीक है, डेटा देख के, है ना। चलो, तो आगे पढ़ते हैं मेरे भाई लोग। देखो, इसमें जो है कंस्ट्रक्टर नहीं होता, सॉरी लिटरल नहीं होता, कंस्ट्रक्टर होता है। अगर मुझे मल्टीपल डेटा को होल्ड करना है, मैं जानबूझ के कुछ ऐसे डेटा को होल्ड करवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, लेकिन नंबर लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, है ना। आप ऐसा समझो कि नंबर कृष्णा बस लिख रहा है। कुछ हुआ? अब दिख रहा है सबको? बैंड मत हुआ करो, बता दिया करो, ठीक है। हाँ, सबको दिख रहा है। तो कुछ हुआ इसमें? डुप्लीकेट वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ फिर? कैसे डुप्लीकेसी को रिमूव करी गई होगी, ये जानने वाली बात है। और ये इंटरव्यूअर भी हमसे पूछता है, कहता है कृष्णा, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होल्ड सेट नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या, समझाओ। तो हमें समझाना पड़ता है। क्या समझाएंगे हम? सर, लास्ट क्लास में मैंने आईडी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, याद है ना सबको आईडी का कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखो, इसके अंदर हमारी वैल्यूज है, वैल्यूज, और इसके अंदर क्या है, उन वैल्यूज की आईडी, ठीक है। आप जितने भी डेटा टाइप पढ़ रहे हो ना, उन डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज नहीं स्टोर किए जा रहे हैं, उनकी आईडी स्टोर करी जा रही है, मैंने ये बताया था लिस्ट में। और जब कभी भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो वो वैल्यू को नहीं कॉल करता, बल्कि उसकी आईडी को कॉल करता है, और उसके अंदर जो वैल्यू रखी होती है उसको थ्रो कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये जितनी आपको आईडीज दिख रही है ये आपको दिख रही है, लेकिन इंटरनली इनकी आईडीज को स्टोर किया गया है सेट के अंदर, ठीक है। तो यहां से पहली वैल्यू जब इस टेबल के अंदर आई, मतलब 1 वैल्यूज आया, वैल्यूज की जगह पे इसकी आईडी 1 to 1 रही, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत बड़ी आईडी होती है लेकिन मैं मान लेता हूं कि 1 to 1 आईडी है। दूसरी जब वैल्यू आई 1, तो इसको भी यहां पर रखने की कोशिश की गई 1, लेकिन इसकी आईडी पहले चेक करा गया, 1 to 1 ही निकल गया। अब देखो डुप्लीकेट आईडी हो रही है, यहीं पे मना किया जाता है कि आईडी को हम नहीं रखेंगे। अब आईडी को ही नहीं रख रहे हैं क्योंकि 1 1 के जैसा दिखता है, तो आईडी सेम होगी। तो आईडी को ही नहीं रख रहे हैं तो डुप्लीकेसी मेंटेन नहीं की जा रही है इस डेटा टाइप के थ्रू, तो हम यूनिक वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं उनके आईडी के बेसिस पे। क्लियर है? तो दूसरे वाले वैल्यू को क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, सॉरी सर आपकी आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, आपको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है, ये भी वैल्यू आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऑलरेडी इसकी आईडी आ चुकी है, इसको भी मना कर दिया जाएगा, इसको भी मना कर दिया जाएगा, ये भी 1 था। अब 2 जो है पहली बार आ रहा है इस टेबल के अंदर, यहाँ पे लिखा जाएगा 2, और 2 की आईडी मान लेते हैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 122, इसको भी अलाउ करा गया क्योंकि आईडी पहले ऐसे स्टोर नहीं की हुई। फिर उसके बाद दूसरा 2 आया, उसको मना कर दिया गया, सॉरी सर आपकी आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, आपको नहीं हम कंटेन कर सकते हैं। उसके बाद 3 आया, 3 को भी स्टोर किया गया इसके अंदर, 1 2 3,
उसके बाद 34 इसको भी स्टोर किया गया, इसकी आईडी मान लो 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ है। इसको ये 4 है, 4 को भी रखा गया, इसकी आईडी क्या थी 1 2 4 मान लो है। उसके बाद यहाँ 54 है, 54 को भी रखा गया, 54 की भी आईडी 1 2 5 4 ऐसा मान लेते हैं कि है। फिर उसके बाद 5 आया, 5 को भी रखा गया, इसकी भी आईडी क्या है 1 2 5 है। फिर उसके बाद क्या आया 6 आया, 6 को भी रखा गया 1 2 6। फिर उसके बाद एक और 6 आया, इसको मना कर दिया गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आईडी ऑलरेडी सर आपकी रखी हुई है, नहीं रख सकते, सॉरी। ठीक है। उसके बाद 65 है, 65 को भी रखा जा रहा है, इसकी आईडी 1 2 6 5 है, रखा गया क्योंकि आईडी पहले नहीं आ रखी थी। उसके बाद ये जो 4 है ऑलरेडी आ चुका है तो इसको मना कर दिया गया, देखो यहाँ पे 4 आया है ना, मना किया गया। उसके बाद 3 भी ऑलरेडी आ चुका है, देखो यहाँ पे आया है ना 3, तो 3 कितनी बार आया है 4 टाइम, सब मना कर दिया जाएगा, नहीं रखेंगे आपको क्योंकि आईडी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। फिर उसके बाद 4 की भी आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, देखो यहाँ पे है। उसके बाद 45 नहीं आ रखा है, 45 को लिखो यहाँ पे, 45 की वैल्यू को लिखो 1 2 4 5। क्लियर है? उसके बाद 5 ऑलरेडी आ चुका है, कट कर दो, ये भी 5 ऑलरेडी आ चुका है, कट कर दो। 55 नहीं आ रखा है, 55 को लिख लेंगे 1 2 5 5। जितनी भी आईडी थी वो यूनिक आईडी अब है हमारे पास। सेट के अंदर आईडी स्टोर हो रही थी, लेकिन जब हम उसको प्रिंट कर रहे थे तो आईडी तो हमें समझ में नहीं आएगी ना, हमें तो वैल्यू समझ में आएगा, इसीलिए उनकी वैल्यू को हमें दिखाया गया। एक और बात हुई साथ साथ, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 34 आया, 4 आया, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस देखो उल्टा पुल्टा हो रखा है। हम यहाँ पे कानून की तरह एक्ट करेंगे। कानून जानते हो कौन है? अंधा। हम अंधे कानून की तरह एक्ट करेंगे। हम अंधे हैं, हमें सब दिख रहा है, लेकिन हम बोलेंगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताना। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें वो समझ में आया? उतना अगर समझ में आ गया तो दिमाग मत लगाओ, तुम्हें बोलना ही नहीं है इसके बारे में कुछ, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट और ऊपर में लिखा है, शायद तुमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, पढ़ो इसको। जब हमने डुप्लीकेसी को हटाया तो जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग खुद ब खुद हटने लग गई, तो वो ऑर्डर तो रहा ही नहीं। अब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, अब हम दूसरे पे ब्लेम करेंगे। जब हमसे गलती होती है तो हम क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं। किस पे? दूसरे पे। मैं ये बहुत इंस्टेंट करता हूँ, है ना। तो क्या करेंगे हम बोलेंगे सर अगर हमारा वैल्यू सीक्वेंस में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार हैशिंग टेबल है। वो जो टेबल मैंने अभी बनाया था ना, उसको कहते हैं हैशिंग टेबल। मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक जगह। सेट रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू यूजिंग हैशिंग टेबल। तो जो अभी हमने पिक्चर बनाया था इसको हैशिंग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैशिंग टेबल ने डुप्लीकेसी को रिमूव करने का काम किया है, हैशिंग टेबल ने आईडी को स्टोर करने का काम किया है, हैशिंग टेबल ने वैल्यू को अरेंज करने का या नहीं अरेंज करने का काम किया। हमें नहीं पता, हम सीधा बोलेंगे क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। कल को इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा अच्छा बताओ कृष्णा कि ये 55 कहाँ आएगा, तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में मत बैठाना लगना सबको, बोल देना सर हैशिंग टेबल बताएगा ये, सीधा ब्लेम करो हैशिंग टेबल को, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है सेट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। अब हमें नहीं पता, अगर तुम ऐसा बोल गए तुम्हें उसी वक्त बोलेगा वो आई विल कॉल यू। पता है ना फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें? तो सब किस पे डालना है? हैशिंग टेबल पे हम सारा ब्लेम कर। ठीक है, हमें पता चल रहा है, देखने से नहीं पता चल रहा क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया गया है और पाइथन भी वैसे ही एक्ट करा कि यहाँ पे सीक्वेंसिंग होती ही नहीं है। जब नहीं होती है तो हम काहे नहीं बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भाई। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करके ए को प्रिंट कराता और ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखता तो 1 नहीं आता था क्या? लेकिन ये आएगा ही नहीं।
ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट नहीं कर रहा अगर ऑर्डर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। लिखा है ना इसमें, ठीक है। सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, याद रखने का तरीका। मैंने लिस्ट में लिखा था लिस्ट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, सीक्वेंसिंग होती है वहां पे, इसलिए इंडेक्सिंग सपोर्ट कर रहा था, इसलिए स्लाइसिंग सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि इंडेक्सिंग अगर कोई सपोर्ट नहीं करा तो स्लाइसिंग को भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो चाहिए स्लाइस निकालने के लिए। सेट के अंदर अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे ना इंडेक्सिंग होगी ना स्लाइसिंग होगी, और डुप्लीकेसी हट रही है तो कॉन्कैटिनेशन भी नहीं होगा। क्यों? समझते हैं इस बात को समझने आ रहा है हम, ठीक है। सेट डज नॉट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन। देखो लिस्ट था, लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट रखे गए, प्लस के साथ तुमने इसके अंदर 2 3 4 ऐसा रख दिया, तो क्या आंसर मिल रहा था तुम्हें? ये मिल रहा था। अब सेट तो डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है ना, तो अगर ये एक साथ आने की कोशिश करेगा सेट, तो क्या होगा? ऐसा आना चाहिए। लेकिन कॉन्कैटिनेशन इसको तो बोलता ही नहीं है करने को। कॉन्कैटिनेशन क्या कहता है? पहले वाला स्लॉट पहले रख दूंगा, बाद वाला स्लॉट बाद में रख दूंगा। ये हो ही नहीं पाएगा कॉन्कैटिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी को रिमूव किया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर यूनिक वैल्यू रहती तब तो हो जाना चाहिए था। मैंने बोला कि यार सेट वाले भी इसी कंफ्यूजन में थे कि कहीं यूजर को गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, एक जगह सपोर्ट कर रहा है एक जगह नहीं कर रहा है, परेशान हो जाएगा यूजर। तो एक काम करो, हटा ही दो कॉन्कैटिनेशन को, और हटा दिया गया। क्लियर है ये बात? बोलो। अच्छा, सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, ये देख लिया हमने। अभी तक क्या क्या देखा वो सुनो। सेट का कंस्ट्रक्टर देख लिया, एम्प्टी सेट बनाना है तो देर इज नो लिटरल, लिटरल नहीं यूज करते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल एलिमेंट को रखते हैं तो करली ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो उसको बोरो किया गया है। बोरो करने का मतलब उधारी मांगा गया है, किससे? तो एक और डेटा टाइप जो हम इसके बाद पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, उससे। डिक्ट डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर करली ब्रैकेट है, उससे बोरो कर रहा होता है, क्योंकि डिक्शनरी डेटा टाइप का जो एलिमेंट होता है वो अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए बोरो किया गया है, किससे? डिक्शनरी से। तो इसलिए इसका लिटरल नहीं होता। लेकिन जब एलिमेंट रखने की बात आती है तो डिक्शनरी से कहता है अपना करली ब्रैकेट दे दो। नहीं दोगे? सेट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, ये समझ में आ गया? तुम ही सोचो ना, अगर एक मेरे पास सेट है उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा प्रिंट कराने में, कि कोई इंडेक्स वैल्यू स्क्वीज हो रही है, जो सिमिलर है उसको हटा दिया जा रहा है, तो इंडेक्सिंग बदल गई ना। सीक्वेंस तो वहीं पे सब खराब हो गया, क्योंकि यूजर को क्या दिख रहा है? जो उसने डेटा टाइप बनाया है, अब उसको क्या मिल रहा है? एक ऐसा डेटा टाइप जो उसने देखा ही नहीं था पहले कभी, कोई वैल्यू किधर के किधर आ रही है पता ही नहीं चल रहा है, तो वो इंडेक्सिंग करेगा क्या उस पर? अनऑर्डर्ड तो बोलेगा उसको, हम भी तो वही कह रहे हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग को नहीं सपोर्ट कर रहा है ये, क्योंकि सीक्वेंस में ही नहीं है, इसीलिए इंडेक्सिंग ही नहीं है। सीक्वेंस होता तो इंडेक्सिंग हो रही होती, क्योंकि इंडेक्स की मदद से ही हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर सीक्वेंस में था, लिस्ट के अंदर एलिमेंट सीक्वेंस में थे, टपल के अंदर भी एलिमेंट सीक्वेंस में थे, क्योंकि इंडेक्सिंग हो रही थी, और डुप्लीकेसी को भी अलाउ किया गया था वहां पे। लेकिन एक हमें ऐसे डेटा टाइप की जरूरत पड़ने लग गई जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को रख ही ना पाए, इसलिए सेट को बनाया गया। क्लियर है? हर डेटा टाइप को बनाने के पीछे उसका पुराना, उसका पहले वाला डेटा टाइप जिम्मेदार था। इसी तरह से एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एक दिन में हम कंप्यूटर थोड़ी ना बना लेते जो आज के समय में यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे बनाना। तो प्रॉब्लम होती थी तभी ना कोई कुछ बनाता था, हम भी वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो ये सी के दौर की बात है, 1972 की बात है, जब प्रॉब्लम आ रही थी, लोग टैकल कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब जो भी डेटा टाइप बनता है वो मान के चलता है कि इतने तरह के डेटा टाइप तो होने ही चाहिए। पाइथन भी उन्हीं में से एक थी, क्योंकि उससे पहले सी 1972 में आ चुके थे और पाइथन 1991 में आया था, 19 साल बाद।
तो हर तरह के डेटा टाइप का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई थी लोगों को। ठीक है, सेट डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग को नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसलिए स्लाइसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्लाइसिंग के लिए इंडेक्सिंग ही जिम्मेदार है। ठीक है, सेट डज नॉट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि डुप्लीकेसी अगर हटाएंगे तो कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। अभी दिखाया ना करके, सबको समझ में आ गया ना? ओके। सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, क्यों? क्यों? हैशिंग टेबल क्या कर रहा है? हैशिंग टेबल किस बेसिस पे? आईडी के बेसिस पे। ये ऐसे ही क्वेश्चन होगा इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे ही जवाब देना है। सेट इज म्यूटेबल, सेट इज, आप सर, आप कितने डेटा टाइप हमने म्यूटेबल अभी तक पढ़ लिए हैं? और कोई? आप सर बहुत क्वेश्चन पूछते हो, अब मैं पूछूंगी। आप मैम? तो समझ में आ गया, बताओ। टपल म्यूटेबल था। हाँ, जो म्यूटेबल है वो बताना है। अच्छा, हम्म। और सर आप? अच्छा, अच्छा। और इम्यूटेबल कितने पढ़े हैं आपने? अच्छा, मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मुझसे पूछा गया था व्हाट इज शिपिंग। शिपिंग, शिप बनता है जब हम किसी मटेरियल को ग्राइंड करते हैं या उसको लेथ मशीन पे चला के उसको, उसका साइज, उसका वेट को छोटा कर रहे हो, तो उसको चिपिंग कहते हैं। कितने तरह की चिपिंग होती है मुझे नहीं पता था, एक नाम लिख के एटसेट्रा लिख दिया मैंने। मुझे लगा कि सारे नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो दूर, फेल कर दिया उसने मुझे। इंजीनियर बनना है? नहीं, तो क्या बनोगे? हाँ, इज इट? हाँ, ओके। सर आप? या तुम तो ऐसे सैनिक हो, जंग में जाने से पहले ही हार मान गए। आप मैम? हाँ, आप ही से, जो 4:30 बजे इनको क्लास छोड़नी थी। बताएं, कितने ऐसे डेटा टाइप पढ़े हैं जो इम्यूटेबल रहे हैं? हाँ, पलट लो, सारे पेज पलट लो आज। आप मैम, आप बताएं।